महज 100 ग्राम वज़न ज़्यादा और भारत ने अपने गोल्ड जीतने का सपना खो दिया है। देश की बेटी विनेश फोगाट इस समय बहुत ज़्यादा दुविधा में फंसी हुई हैं। उनके शरीर का महज 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने से उन्हें भारत के लिए गोल्ड लाने से रोक दिया गया। खबर सामने आ रही है कि पेरिस ओलंपिक से महिला पहलवान विनेश फोगाट को अब खाली हाथ वापस आना पड़ेगा, क्योंकि विनेश फोगाट को वज़न ज़्यादा होने के चक्कर में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। खुलासा हुआ है कि सेमीफाइनल मुकाबले के बाद बुधवार की सुबह जब विनेश फोगाट का वज़न किया गया तो 50 किलोग्राम से उनका वज़न करीब 100 ग्राम ज़्यादा निकल गया। ये वज़न इतना ज़्यादा था कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना इस वज़न के आगे चकनाचूर हो गया। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित किया गया। ऐसे में भारत के ओलंपिक अभियान को तगड़ा झटका लगा है। लोगों ने गोल्ड मेडल जीतने का सपना खो दिया। सूत्रों ने बताया कि उनका वज़न 50 किलो से मेल नहीं खा रहा था। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने कहा, ये खेदजनक है। भारतीय दल महिला कुश्ती 50 किलोग्राम वर्ग से विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने की खबर साझा करता है। रात भर टीम की तरफ से किए गए बेहतरीन प्रयासों के बावजूद बुधवार की सुबह उनका वज़न 50 किलोग्राम से कुछ ग्राम ज़्यादा निकला। फिलहाल ओलंपिक के चीफ डी मिशन की तरफ से चुप्पी साध ली गई है, जबकि भारतीय ओलंपिक संघ और भारतीय कुश्ती महासंघ ने इस पर कहा है कि इस फैसले के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई जाएगी। विनेश फोगाट ने महज 100 ग्राम वज़न कम करने के लिए अपने बाल तक काट दिए, यहाँ तक कि नाखून भी काट डाले। उन्होंने अपने शरीर के साथ बहुत सा ऐसा प्रयास किया जिससे 100 ग्राम वज़न जल्द ही कम हो जाए, लेकिन वो इस कोशिश में भी नाकामयाब रही। महज 100 ग्राम वज़न किसी के सपनों को कैसे चकनाचूर कर सकता है, वो आप विनेश फोगाट के साथ होता हुआ देख ही चुके हैं। WWE यानी कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के नियमों के मुताबिक अगर कोई एथलीट वज़न माप में भाग नहीं लेता है या असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा और बिना रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाएगा। इसी बीच फोगाट फैमिली ने फेडरेशन पर आरोप लगाया है कि विनेश के खिलाफ साजिश रची गई है। विनेश फोगाट के घर वालों ने याद दिलाया है कि ओलंपिक में जाने से पहले विनेश ने घर वालों से एक बात कही थी कि उसे शायद ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए कोई भी साजिश रची जा सकती है। परिवार के लोगों का कहना है कि अप्रैल के महीने में विनेश फोगाट ने एशियाई ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही विनेश ने यह आरोप लगाया था कि उसके खिलाफ कोई भी साजिश हो सकती है। विनेश ने कहा कि मुमकिन है कि उसे पानी में कुछ मिलाकर पिलाया जा सकता है, जिससे डोप टेस्ट में ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाए। ऐसे में ओलंपिक के फाइनल से पहले किए गए वज़न में उसका वज़न तय मानक से ऊपर निकलना भी सामान्य नहीं माना जा सकता। लिहाजा ये सवाल भी उठने लगे हैं कि कहीं विनेश फोगाट सचमुच किसी साजिश का शिकार तो नहीं हो गई या फिर सब कुछ महज इत्तेफाक है। हरियाणा के चरखीदारी की रहने वाली विनेश का ससुराल सोनीपत में है। ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई होने के बाद विनेश के ससुर राजपाल राठी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि विनेश को लेकर पेरिस से आई खबर सुनकर दिल बैठ गया और आंखों में पानी आ गया है। विनेश के ससुर ने कहा है, ऐसा लगता है कि खेलों में भी राजनीति की जाने लगी है। कुछ लोग शुरू से ही उसके पीछे लगे हुए हैं कि कैसे उसको हराया जाए। ससुर ने कहा कि जब विनेश को मैट पर नहीं हरा पाए तो राजनीति करके उसकी टांग खींची जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर वज़न 100 ग्राम ज़्यादा था तो 10 मिनट का समय मिलना चाहिए था, लेकिन ये साजिश के ज़रिए से सब कुछ किया जा रहा है। बेटी ने ज़िंदगी भर इस पल के लिए मेहनत की और उसे साजिश के तहत बाहर निकाल दिया गया। बहुत अफसोस के साथ विनेश फोगाट ने इस पर अपना दुख जाहिर करते हुए कहा है कि माँ, मैं हार गई, कुश्ती मुझसे जीत गई। अब मुझ में
और ताकत नहीं रही है। मैं माफ़ी चाहती हूँ।